हेलो दोस्तों, नमस्कारम। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो कल्कि भगवान के अवतार लेने से संबंधित है। आज की इस वीडियो में सद्गुरु जी बता रहे हैं कि कल्कि भगवान कब जन्म लेंगे, कब वो इस पृथ्वी पर आएंगे, इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए आएंगे भी कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो वो पंखों वाले घोड़े पर आएंगे। इन सब बातों को लेकर सद्गुरु जी ने इस वीडियो में क्लियरिटी दी है और साथ ही साथ हमारे माइंड से रिलेटिव भी कई सारी चीज़ें बताई हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। मैं मिलता हूं इस वीडियो के लास्ट में। कली, जिसका अर्थ है अंधकार का युग। In the cycle सौर मंडल के चक्र में, पृथ्वी के चक्र में नहीं, of the planet, in the सौर मंडल के चक्र में ये 25,920 साल में एक चक्र पूरा करता है। इसमें अगर आप इसे आधे में विभाजित करते हैं तो 4 युग और 4 युग होते हैं। कुल मिलाकर 8 युग हैं। 2 कली और 2 सत एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़े हुए। 2 सतयुग, 2 कलयुग। लेकिन दूसरे 2 युग, द्वापर और त्रेता युग, कलयुग और सतयुग द्वारा अलग किए गए हैं। अब ऐसा है, हम जिस युग की बात कर रहे हैं वो सौर मंडल और उस महासूर्य के बीच की दूरी के कारण महत्वपूर्ण है, जिसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है। ये जितनी दूर जाता है, यहां के प्राणियों की बुद्धिमत्ता उतनी ही कम होती जाती है। तो कलियुग एक ऐसा दौर है जब दूरी सबसे ज्यादा होती है। इस अधिकतम दूरी के कारण मानव बुद्धिमत्ता अपने सबसे निचले स्तर पर होती है, और फिर जैसे जैसे ये करीब आने लगता है, मानव बुद्धिमत्ता खिलने लगेगी। वास्तव में वो यहां तक कहते हैं कि मानव प्रणाली में विद्युत और चुंबकीय बलों को समझने और उपयोग करने की क्षमता बेहतर होती जाएगी जैसे जैसे ये करीब आता है, और कम होती है जैसे जैसे ये दूर जाता है। आज आप जानते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता असल में आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गतिविधि पर निर्भर करती है। हाँ, अगर आप मस्तिष्क की एक तरह की सिमुलेटेड छवि देखें तो आप देखेंगे कि न्यूरॉन्स चारों ओर चटक रहे हैं। क्या हम ये छवि दिखा सकते हैं? क्या हमारे पास मस्तिष्क की छवि है, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट? तो आप देखेंगे कि ये बिजली की तरह चटकता हुआ धड़क रहा है, क्योंकि ये कितना विद्युत चार्ज ले सकता है वो तय करता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितनी स्पष्टता से सोच सकते हैं। एक बात जो हाल ही में भौतिक वैज्ञानिकों ने कही है, योग विज्ञान इसे लंबे समय से कहता आ रहा है, भौतिक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं कि उन भौतिक नियमों को देखते हुए जो सौर मंडल को नियंत्रित करते हैं, उन्हें लगता है कि मानव मस्तिष्क के और अधिक विकास के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप न्यूरॉन्स का आकार बढ़ाते हैं तो ये अधिक सक्षम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक बिजली की जरूरत होगी। अभी जब आप यहां बैठे हैं तो 20% ऊर्जा आपके मस्तिष्क में खर्च हो रही है। 20% कैलोरी अभी आपके मस्तिष्क में खर्च हो रही है। बाकी 80% आपके शरीर के इतने बड़े हिस्से के लिए 20% सिर्फ यहां आपके मस्तिष्क में खर्च हो रही है, क्योंकि मस्तिष्क आपके शरीर का बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला हिस्सा है। मान लीजिए आपका मस्तिष्क कितना बड़ा हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। उसे चलाने के लिए आपको बहुत बड़ा पेट चाहिए होगा। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ये उस तरीके से काम नहीं करता। अगर आप मस्तिष्क इतना बड़ा बना लेते हैं तो आप उसे बिजली नहीं दे पाएंगे। अगर आप न्यूरॉन की संख्या बढ़ा देते हैं तो आप उतनी ही बिजली से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अभी न्यूरॉन्स जिस तरह से पैक हैं, उससे ज्यादा अगर आप न्यूरॉन की संख्या को बढ़ाते हैं तो संकेतों की स्पष्टता खत्म हो जाएगी। कई अति सक्रिय बच्चों के साथ ऐसा ही होता है।
उनके मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या सामान्य से ज्यादा होती है। वो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन हर जगह बिखरे हुए होते हैं। वो ठीक से सोच नहीं पाते। उनकी प्रतिभा झोंके में होती है, लेकिन उससे कुछ नहीं निकलता क्योंकि स्पष्टता नहीं होती। तो अगर आप आकार बढ़ाते हैं तो ये कारगर नहीं होगा, अगर आप संख्या बढ़ाते हैं तो ये कारगर नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि भौतिक नियमों के अनुसार मानव मस्तिष्क का और अधिक विकसित होना संभव नहीं है, लेकिन हम इसका बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। अभी जिस तरह से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही औसत दर्जे का है। अगर हॉल में अभी अंधेरा है, अगर मैं बल्ब जला दूं तो क्या वो अंधेरे को मिटा देगा? जो चीज रूपक में कही जाती है, बोलचाल की भाषा में कही जाती है, उसे मूर्ख, विद्वान या शोषण करने वाले लोग बीच में पूरे काले और सफेद तथ्यों में बदल देते हैं, मनगढ़ंत तथ्यों में। ये एक रूपक अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे सौर मंडल आगे बढ़ता है, वो एक अंधकार वाले चरण में जाता है, और जब वो बाहर निकलता है, प्रकाश आ जाता है। ये हम पर बरसेगा। अगर आप न भी चाहें, अचानक आपका मस्तिष्क छिटकने लगेगा और बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि आप एक अलग युग में चले गए हैं। जैसा कि हम कल कह रहे थे, आज भी, यहां तक कि कॉमिक बुक में भी, एक बच्चे के दिमाग में भी मेरी बुद्धि ने काम किया का मतलब प्रकाश है। हाँ या ना? क्या ऐसा नहीं है? मुझे एक उज्जवल विचार आया। उज्जवल विचार, अंधकारमय विचार नहीं। आप समझे? क्योंकि बुद्धिमत्ता को इंसान ने हमेशा प्रकाश से जोड़ा है। तो शास्त्रों में कहा गया है, एक बार जब सौर मंडल इससे बाहर निकल जाएगा तो चमक पैदा होगी। इसे बहुत सुंदरता से व्यक्त किया गया है। अलग अलग युगों में लोग बुद्धि के अलग अलग आयामों, संचार के विभिन्न आयामों का उपयोग करते हैं। सतयुग में मन अधिक महत्वपूर्ण होगा। मन, बुद्धि नहीं, मन अधिक महत्वपूर्ण होगा। शायद ये इकलौती संस्कृति है जहां हम मन और बुद्धि के बीच अंतर करते हैं। आज आधुनिक विज्ञान ने पिछले 1 दशक में ऐसा करना पहली बार शुरू किया है, वरना मन बस एक चीज थी। तो मन मुख्य साधन होता है संचार और जीवन के लिए। यानी अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं तो मुझे माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, नहीं इस तरह आप पर चिल्लाने की। मेरे इसके बारे में सोचने से ही आप समझ जाएंगे। सतयुग में लोग कभी कभार ही बोलते थे, क्योंकि मन ही संचार का साधन था। जो कुछ भी किया जाना था वो बस मानसिक रूप से किया जाता था। चूंकि ये पूरा मानसिक रूप से किया जाता था, वो कहते हैं कि गर्भाधान भी मानसिक रूप से हुआ। उन्होंने इस हद तक कहा कि तब कोई शारीरिक गर्भाधान नहीं था, वो मानसिक रूप से होता था। फिर When they moved into जब वो त्रेता युग में पहुंचे तो आंखें महत्वपूर्ण हो गईं। तो आप देखेंगे, जब जीवन त्रेता युग में आया तो त्रेता युग में रहने वाले लोगों की भाषा में बात हमेशा इस तरह होती थी। भारत में बुनियादी अभिवादनों में से एक था, मैं आपको देख रहा हूं। मेरे ख्याल से हाल ही में एक हॉलीवुड फिल्म अवतार ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया, आई सी यू। इस देश में बुनियादी अभिवादन था, मैं आपको देख रहा हूं। ठीक है, देख रहे हो तो क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको देख रहा हूं का मतलब है आपको देख रहा हूं पूरा आर पार। तो त्रेता में लोगों ने अपनी आंखों का इस्तेमाल शक्तिशाली ढंग से किया। इसे नेत्र स्पर्श कहा जाता है कि आप अपनी आंखों से किसी को छू सकते हैं। जब ये और नीचे गया तो सांस बहुत महत्वपूर्ण हो गई। हमने पहले भी यह देखा, शायद आज सुबह या कल, कि जहां भी जीवन ऊर्जा बहुत अधिक होती है वहां आप देखेंगे कि आपकी गंध की इंद्रिय बहुत प्रबल और संवेदनशील हो जाती है। जंगल में आप ये देखेंगे
कि आपकी गंध की इंद्रिय आपके आंखों, कानों और आपके मस्तिष्क से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसे जानेंगे वाकई उससे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। इस मायने में कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले आश्रम में एक मेहमान के स्वागत का हमें सौभाग्य मिला जो एक किंग कोबरा है। अब वो अपनी जीभ का इस्तेमाल आपको दूर से चखने के लिए करता है। आप जो हैं उसकी केमिस्ट्री वो जानता है। वैसे मैं और कुछ ब्रह्मचारी उसे संभाल रहे हैं तो वो पालतू कोबरा जैसा दिखता है। हम उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो पालतू नहीं है, वो जानलेवा है। अगर वो बहुत तेजी से रेंग सकता है और अगर वो आपको काट ले तो आपके पास सिर्फ 8 से 10 मिनट ही होंगे। तो आपके पास सिर्फ 8 से 10 मिनट होते हैं। वो आपको बस इतना ही समय देता है। वो जानलेवा है। उसमें हाथी को मारने के लिए पर्याप्त विष है, लेकिन हम उसके साथ सहज हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर आप अपने सिस्टम में गलत केमिस्ट्री नहीं बनाते हैं तो वो आपके साथ सहज रहता है। कोबरा एकमात्र ऐसा जीव है जो आपकी केमिस्ट्री के प्रति इतना संवेदनशील है। सभी मांसाहारी जानवर और लगभग सभी जंगली जीव आपकी केमिस्ट्री के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन खासकर सांप बहुत संवेदनशील होता है। आप जंगल में जाकर इस तरह से एक विषैले सांप को उठा सकते हैं, सिर से या ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस यूं ही। अगर आप पूरी तरह से सहज हैं तो वो आसानी से आ जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी चिंता दिखाते हैं, अगर आपकी केमिस्ट्री में थोड़ी सी भी चिंता, थोड़ा सा भी डर है, तो बस वो आप पर झपट पड़ेगा, क्योंकि उसे तुरंत पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में क्या हो रहा है। तो इसका बोध। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा और कल्कि भगवान के अवतार से रिलेटिव कई सारे भ्रम भी आपके दूर हो चुके होंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सद्गुरु के जीवन से जुड़ी, उनके विचारों से जुड़ी कई सारी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते भी रहिए। नमस्कारम।